जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आप देख रहे हैं कि कल एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान न्यू दिल्ली कल से लगातार ट्विटर पर इनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं एंड फाइनली इन्होंने यहां पर एक प्रेस स्टेटमेंट पास करी जिसमें कहा फॉर इमीडिएट रिलीज दैट मींस इमीडिएट इफेक्ट। यहां पर अफगानिस्तान इज क्लोजिंग इट्स एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। वो अपनी एम्बेसी को यहां पर क्लोज कर रहे हैं एंड यहां पर उन्होंने तीन मेजर रीजंस दिए हैं कि किस कारण वो अपनी एम्बेसी को क्लोज कर रहे हैं। आप सबको पता है इंडिया ने अभी तक भी यहां पर तालिबान गवर्नमेंट वहां पर है उसको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से तीन रीजंस यहां पर एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ने दिया है। बट ये उनका प्रेस स्टेटमेंट है, आप पढ़ सकते हैं। द एम्बेसी इन न्यू दिल्ली regrets to announce the decision to cease its operation effective 1st of October 2023। That means आज से 1st of October से आज से वो यहाँ पर अपनी एम्बेसी को क्लोज कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत ही सैड और यहाँ पर डिसअपॉइंटेड न्यूज है ये एंड उसके बाद उन्होंने तीन मेजर रीजंस दिए हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज से हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं RIMC के, सैनिक स्कूल के, NDA के, CDS के, टेरिटोरियल आर्मी के एंड FCAT के। जो भी बच्चा अभी भी यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो हम तक रीच आउट कर सकता है। आप सबको हमारा टेलीग्राम का पूरा एड्रेस पता है, इंस्टाग्राम का पता है एंड चैनल पे फोन नंबर भी दे रखा है, आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं, उसके बाद लेटर ऑन विद इन 1 और 2 मंथ्स हम ऑफलाइन बैचेस को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, why Afghanistan embassy in New Delhi has ceased its operation explained 1st of October। लाइव मिंट का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ऑल्दो यहाँ पर उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने यही तीनों पॉइंट्स लिख के दिए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1, the Afghan embassy which has closed its operation due to lack of diplomatic support। उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा बताया है कि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है कहीं ना कहीं लैक हो रहा है इंडिया में एंड इट विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड इमरजेंसी कॉन्सुलर सर्विस टू द अफगान नेशनल। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम ऑल्दो अपने ऑपरेशंस क्लोज कर रहे हैं बट जितनी भी इमरजेंसी वाले सर्विसेज हैं उनको हम लगातार अभी कंटिन्यू रखेंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट में यहाँ पर उन्होंने कहा है द अफगान एम्बेसी in India stated that a failure to meet expectations in serving Afghanistan's interest is another crucial factor in shutting off the embassy। उनको लगता है कि जो उनके इंटरेस्ट हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मैच नहीं हो पाई, फुलफिल नहीं हो पाई, ये भी एक क्रूशियल फैक्टर है जिसके कारण वो अपने एम्बेसी को शट डाउन कर रहे हैं। ओके, इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है विच सीज्ड पावर इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में जब जिन्होंने पावर्स को सीज किया था। इट इवैक्यूएटेड इट्स ओन स्टाफ फ्रॉम काबुल ahead of the US withdrawal from the Afghanistan 2 years ago and no longer has diplomatic presence there। देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही यूएस का विड्रॉल हुआ उस टाइम पर हमने क्या करा, स्टाफ को भी यहाँ पे काबुल से इवैक्यूएट कर दिया जैसे ही यूएस वहां से विड्रॉ करती है। अफगान एम्बेसी का यहाँ पर कहना है दैट द अफगान एम्बेसी हैज बीन रन बाय द स्टाफ अपॉइंटेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। जो इससे पहले गवर्नमेंट थी दैट इज प्रेसिडेंट अशरफ गानी, उस टाइम का ही स्टाफ वहां पे काम कर रहा था विद परमिशन फ्रॉम इंडियन अथॉरिटीज एंड हम देखते हैं कि अब ये थर्ड कंट्रीज में भी यहाँ पे जाके सेटल डाउन होने स्टार्ट हो गए हैं। ओके, इंडिया हैज सेड इट विल फॉलो द लीड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन डिसाइडिंग वेदर टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट और नॉट। इंडिया ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि वो यूएन को यहाँ पे मानेंगे, यूनाइटेड नेशन जिस तरीके की लीड देता है कि भाई तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है। एम्बेसी का यहाँ पे कहना है, अफगान एम्बेसी का, इट वांटेड टू रीच एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट to ensure the interest of Afghans living, working, studying and doing business are safeguarded। आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ रहे हैं, इवन ठीक है काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी इस तरह की कैटेगरीज हैं ये सबको यहाँ पर एक सेफगार्ड मिले। ओके, ऑल्दो वो एम्बेसी को क्लोज कर रहे हैं बट उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी कॉन्सुलर सर्विसेज को हम मेंटेन रखेंगे यहाँ पर एंड सेकंड
वो चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें किसी भी तरीके से इफेक्टेड ना हो। ओके, तीन रीजंस कौन से उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट्स में दिए हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट। होस्ट कौन है यहाँ पर? हम, भारत, इंडिया। उनका कहना है कि एम्बेसी has experienced absence of crucial diplomatic support from the host government which hindered our ability to carry out duties effectively। यहाँ पर उन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ये लिखा है कि हमें क्रूशियल डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक वन ऑफ द रीजन है कि यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही थी हमें ड्यूटी को एग्जीक्यूट करने में, इसलिए यहाँ पर हम इसको बंद कर रहे हैं। नंबर टू, फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन इन सर्विंग अफगानिस्तान इंटरेस्ट। यहाँ पर उन्होंने एक्नॉलेज किया है अपनी शॉर्टकमिंग्स को कि वी एक्नॉलेज आवर शॉर्टकमिंग्स इन मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड द एक्सपेक्टेशन टू सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट इट्स सिटीजंस ड्यू टू लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट। यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट जरूर लिख दी है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट के कारण हम अफगानिस्तान के लोगों को इंटरेस्ट जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्व नहीं कर पा रहे हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ लेजिटिमेट फंक्शनिंग गवर्नमेंट इन द काबुल। जो लेजिटिमेट फंक्शनिंग गवर्नमेंट है काबुल में, कहीं ना कहीं उसकी एब्सेंस भी है, लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है, इस कारण हम इस चीज को काम नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड रीजन बताया है। थर्ड रीजन उन्होंने बताया है रिडक्शन इन पर्सनल एंड रिसोर्सेस। मैंने जैसे कि आपको बताया ड्यू टू अनफोर्सीन एंड अनफॉर्चुनेट, दो वर्ड यूज करे हैं, अनफॉर्सीन और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस के कारण जो वहां पर काम कर रहे हैं, स्टाफ जो काम कर रहा है, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी बहुत कम हो गया है, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू कंटिन्यू ऑपरेशन। मैंने बताया कि जो पिछली यहाँ पर अशरफ घानी के टाइम का ही स्टाफ अभी वहां पे सर्व कर रहा था, वो स्टाफ भी कम हो रहा है लगातार। Lack of sufficient support from visa renewal for diplomats to other critical areas of cooperation lead to the understandable frustration among our team। हमारी टीम में जब वीजा रिन्यूअल की इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पर उनका कहना है जो डिप्लोमेट्स हैं इनके, इसी कारण हमारी टीम के बीच में एक अंडरस्टैंडेबल फ्रस्ट्रेशन तक आ गई है, जिसके कारण हम रूटीन वर्क जो है, ड्यूटीज है, उसको भी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो मैंने आपको बताया कि जो रिडक्शन हुआ है पर्सनल रिसोर्सेज में, कुछ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देम कुछ को किस जगह पे असाइलम मिलने के कारण यहाँ पर दूसरी थर्ड कंट्री में भी यहाँ पे चले गए हैं, इसलिए उनका स्टाफ भी अपने आप में ही कम हो गया है, ह्यूमन रिसोर्स, एंड इस कारण जो डे टू डे बेसिस के काम थे उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो ये तीन मेन रीजन यहाँ पर प्रेस स्टेटमेंट में यहाँ पर अफगानिस्तान ने रिलीज करा है। ये तीन रीजन ही अभी आपको न्यूज़पेपर्स में भी देखने को मिलेंगे, एंड ये तीन ही रीजन उन्होंने हर जगह पे दिए हैं, जो कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिए हैं। एंड ये कहा है कि डिप्लोमेटिक सपोर्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण हमें अपनी एम्बेसीज को बंद करना पड़ रहा है, एम्बेसी को। बट हम जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी कॉन्सुलर इमरजेंसी वाले कॉन्सुलर सर्विसेज जो हैं, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड यहाँ पर वो चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह का काम कर रहा है, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे किसी भी तरीके से वायलेशन ना हो, एंड यहाँ पर उनको किसी भी तरह के इश्यूज क्रिएट ना हो। एंड इंडिया का मैंने आपको स्टैंड बताया भी, अकॉर्डिंग टू द लीड ऑफ द यूएन, इंडिया ने अभी तक उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।